हेलो गाइस, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज उसे लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और अपने कमेंट जरूर दीजिए। और जिन लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। हेलो, माय नेम इज विपिन पांचाल और आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ लिमिट। कैलकुलस का एक चैप्टर होता है लिमिट, जो जिससे बच्चे बहुत ज्यादा डरते हैं। कैलकुलस एक ऐसा टॉपिक है मैथ्स का जिसमें बच्चे चाहते हैं कि वो ज्यादा सीखें। तो देखिए, आज हम लिमिट को स्टार्ट करते हैं देरी ना करते हुए। देखिए, लिमिट बनाने का मेरे पास दो ऑप्शन थे। पहला कि ये 12th क्लास के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। दूसरा, ये अप्लाइड मैथ्स वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बिकॉज अगर वो अप्लाइड मैथ्स में लिमिट करते हैं तो वो डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन दोनों कर सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लिमिट। देखो, लिमिट पढ़ने से पहले एक टर्म आएगी, इसको समझ लेते हैं। एक वर्ड आता है टेंड्स टू। अभी आपको ये समझ आएगा, इसका मतलब है टेंड्स टू। ये क्या होता है, इस टेंड्स टू को समझते हैं। ठीक है, टेंड्स टू क्या होता है? जैसे अगर मैं लिख रहा हूं कि x और ये एरो लगा रहा हूं ऐसे करके, ठीक है, मैं x लिख रहा हूं, फिर ये एरो लगा रहा हूं और यहां पे लिख रहा हूं 2। तो जो टेंड्स टू का मतलब होता है कि जो x की वैल्यू है वो 2 नहीं है, वो 2 की तरफ बढ़ रही है। यानी ये जो वर्ड है ना, ये वर्ड है, इसका मतलब होता है अप्रोच करना। क्या करना? अप्रोच करना, किसी की तरफ बढ़ना। ठीक है, उसके इक्वल ना होना। कई लोग सोचते हैं इसका मतलब इक्वल होता है, x इक्वल टू 2 होता है। नहीं, इसका मतलब x इक्वल टू 2 नहीं है, ये लगभग x है, मतलब लगभग 2 है, पर इक्वल टू 2 नहीं है। जैसे इसको समझने के लिए देखो, ये वर्ड का मतलब आपको समझ आ गया। टेंस टू का मतलब है किसी की तरफ बढ़ना। ठीक है, x की वैल्यू जो है वो 2 की तरफ अप्रोच हो रही है, 2 की तरफ बढ़ रही है, बट 2 नहीं है। ठीक है, इतनी बात आपको क्लियर हो गई। अब हम जो ये लिमिट्स पढ़ रहे हैं, इसकी जरूरत हमें क्यों पड़ रही है ना? हमें इसे अपनी डेली लाइफ में जरूरत क्यों पड़ रही है? तो मैं एक एग्जांपल समझाता हूं। मैं आपके सामने क्या करता हूं, एक सर्कल बनाता हूं। ठीक है, क्या बनाता हूं? एक सर्कल बनाता हूं और इस सर्कल के अंदर एक ट्राइंगल रख देता हूं। ठीक है, एक मैंने सर्कल लिया, सर्कल के अंदर मैंने एक ट्राइंगल को रख दिया। अब मैंने दूसरा सर्कल लिया और उसके अंदर मैंने एक क्वाड्रिलेटरल रख दिया। ठीक है, फिर मैंने एक तीसरा सर्कल लिया और उसके अंदर मैंने एक पेंटागन रख दिया। 1 2 3 4 5। ठीक है, ये पेंटागन रख दिया। फिर मैंने एक सर्कल और लिया और इस सर्कल में मैंने हेक्सागन रख दिया। ठीक है, फिर मैंने और एक और सर्कल लिया और उस सर्कल में मैंने हेप्टागन रख दिया। हेप्टागन समझते हो ना? तो 7 साइड वाला। 1 2 3 4 5 6 एंड 7। ठीक है, इस तरीके से मैं रखता चला गया। अब ध्यान से देखिए, इसको थोड़ा कॉन्सेप्ट को समझ रहे हैं, लिमिट का मतलब क्या है। ठीक है, हम लिमिट क्यों यूज कर रहे हैं अपनी डेली लाइफ में? देखिए, यहां पे जो मैंने ट्राइंगल की जो साइड ली है, देखो ये वर्ड यूज होता है यहाँ पे पॉलीगन। पॉलीगन का मतलब होता है, देखो, जिसकी बहुत सारी साइड होती हैं। तो ट्राइंगल एक पॉलीगन है, लेकिन इसमें जो नंबर ऑफ साइड है वो 3 है। नंबर ऑफ साइड कितनी है? 3। ये हमारे पास देखिए क्वाड्रिलेटरल है और इसमें नंबर ऑफ साइड है 4। ये हमारे पास पेंटागन है और इसमें नंबर ऑफ साइड है 5। ये नंबर ऑफ साइड यहां पर 6 है और यहां पे नंबर ऑफ साइड इज इक्वल टू 7 है। ठीक है, इस बात को थोड़ा समझिए। यहां पे क्या हो रहा है, जैसे जैसे हम n की वैल्यू यानी कि साइड जो है ना पॉलीगन की, जैसे जैसे हम इंक्रीज कर रहे हैं, तो आप देखिए यहां पे ट्राइंगल का जो एरिया है, क्या वो सर्कल के बराबर है? नहीं। जैसे हमने 4 साइड की तो ट्राइंगल क्वाड्रिलेटरल का एरिया ज्यादा हो गया थोड़ा सा, फिर हमने साइड को बढ़ाया, फिर हमारे पास एरिया इंक्रीज हो गया, फिर हमने साइज को बढ़ाया तो फिर एरिया और इंक्रीज हो गया। जैसे जैसे हम साइड को इंक्रीज करते जा रहे हैं, तो ये जो पॉलीगन है ये सर्कल को ऑक्यूपाई कर रहा है पूरी तरीके से। अगर मैं इनकी वैल्यू 8 ले लूं या 9 ले लूं या 10 ले लूं, तो लगभग हमारे पास इसका जो एरिया है, इस पॉलीगन का जो एरिया है, वो लगभग सर्कल के बराबर हो जाएगा। पर एग्जैक्ट तो नहीं होगा ना,
देखो जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आपके सामने एक सर्कल लूं और उसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इतने साइड ले लूं, तो मुझे बताइए क्या ये बिल्कुल सर्कल के बराबर हो जाएगा? बिल्कुल तो नहीं होगा ना, लेकिन अप्रोक्सीमेटली हो जाएगा। तो इसी चीज को बताता है लिमिट। लिमिट कहता है कि जो x की वैल्यू वो एग्जैक्ट वही नहीं है, वो बताता है कि उसके अप्रोक्स है। तो इसको हम लिखते कैसे लिमिट में? इसके लिए हमें लिखना पड़ेगा, इस चीज को हम ऐसे लिखेंगे, लिमिट। देखिए लिमिट, यहां पे n की वैल्यू जैसे जैसे इन्फिनिटी बढ़ती चली जाएगी, जैसे यहां पे n की वैल्यू 3 है, फिर 4 है, या 5 है, या 6 है, 7 है, तो मैं लिख रहा हूं जैसे ही मैं n की वैल्यू टेंस करता हूं, n की वैल्यू बढ़ाता हूं कहां तक? इन्फिनिटी की तरफ। किसकी तरफ? इन्फिनिटी। इन्फिनिटी का मतलब है 1 2 3 4 5 6 सो ऑन, बढ़ता जा रहा है। तो जो हमारा जो एरिया ऑफ पॉलीगन है, एरिया ऑफ पॉलीगन है, वो किसके बराबर हो रहा है? एरिया ऑफ सर्कल के, एरिया ऑफ सर्कल के। तो बात समझ आई कि हमारा इसका डेली लाइफ में क्या यूज होता है। लिमिट का मतलब क्या है? लिमिट का मतलब सिंपल ये है कि जैसे जैसे हम n की वैल्यू इंक्रीज करते जाएंगे तो हमारा जो हमारा पॉलीगन का जो एरिया है वो लगभग सर्कल के बराबर हो जाएगा। एग्जैक्ट नहीं होगा, मैं आपको टेंस टू का मतलब समझा दिया है। टेंस टू का मतलब होता है n की वैल्यू इन्फिनिटी नहीं है, लगभग इन्फिनिटी है, और ये लगभग इसके बराबर नहीं है, ये भी अप्रोक्सीमेटली है। ठीक है, इतना मतलब आपको समझ आ हुआ लिमिट का मतलब। ठीक है, मैं एक और एग्जांपल समझाता हूं आपको। देखो अभी हमने समझा लिमिट का मतलब, लिमिट क्या होती है, ठीक है, और लिमिट का यूज क्या हो रहा है। अभी हम एक और एग्जांपल समझते हैं, लिमिट का मतलब समझते हैं अच्छी तरीके से। ठीक है, तो मैंने यहां पे डेफिनेशन लिखी हुई है कि इट इज अ ब्रांच ऑफ कैलकुलस। एक वर्ड यहां पे यूज हुआ कैलकुलस। देखो बेटा कैलकुलस क्या है? इट इज अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स इन विच वी डिस्कस अबाउट लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी एंड इंटीग्रेशन। तो ये सब हम कुछ इसमें सीखते हैं। ठीक है, ये एक मैथमेटिक्स की ब्रांच है, तो ये भी उसी का पार्ट है। तो हमें लिखा है इट इज अ ब्रांच ऑफ कैलकुलस in which we analyze the behavior of a function at its neighborhood points। इसने पता क्या कहा? इसने कहा कि हमें लिमिट में करना क्या होता है कि अगर हमारे पास कोई भी फंक्शन है, अगर हमारे पास लिमिट में कोई भी फंक्शन है और हमें ना उसका बिहेवियर जानना है, उसकी प्रकृति जाननी है, नेचर जानना है उसके नेबरहुड पॉइंटों पे, तो यही पता करने के लिए हम क्या यूज करते हैं? लिमिट का यूज करते हैं। थोड़ा इसको समझते हैं। देखो मैथमेटिक्स में क्या होता है, आपने कुछ टर्म पढ़ी है, जैसे कि आपने पढ़ा है 1/0, एक आपने पढ़ा 0/0, ठीक है, एक वर्ड होता है इंफिनिटी बाय इंफिनिटी। ठीक है, तो ये जो 1 2 एंड 3, ये जो मैं टर्म्स लिख रहा हूं ना आपके सामने, इन तीनों को बोलते हैं इनडिटर्मिनेट फॉर्म। इनडिटर्मिनेट फॉर्म, ये तीनों की तीनों इनडिटर्मिनेट फॉर्म है, यानी कि इनको कहते हैं कि अगर कभी आपके पास ये वैल्यूज आ जाए तो इसका मतलब नहीं होता, ये नॉट डिफाइन होती हैं, इनको डिटरमाइन नहीं किया जा सकता। ठीक है, इनडिटरमिनेट फॉर्म बोलते हैं, इनडिटरमाइंड या अनडिटरमाइंड फॉर्म या नॉट डिफाइंड फॉर्म। ठीक है, कुछ भी बोल सकते हैं, बट इनको डिफाइन नहीं किया जा सकता। ठीक है, अब होता क्या है, जैसे मैं आपके सामने एक फंक्शन लेता हूं, ठीक है, थोड़ा एक्सप्लेन करने के लिए मैंने आपके सामने एक फंक्शन लिया f(x), ठीक है, और वो फंक्शन कुछ ऐसा है x² - 4 अपॉन x - 2, x² - 4 एंड x - 2। मैंने एक फंक्शन ले लिया आपके सामने। अब क्या हुआ, मैंने क्या किया, यहां पर अगर मैं आपसे कहता हूं कि अगर मैं x की वैल्यू कुछ भी रखूं तो क्या ये मुझे आंसर डिफाइन देगा? चेक करते हैं। मैं आपके सामने x की वैल्यू 1 रखता हूं, ठीक है, तो 1 का स्क्वायर 1 होगा, 4 होगा, 1 - 2 होगा, और ये हो जाएगा -3 अपॉन में -1, कैंसिल आउट, और हमें एक आंसर मिल जाएगा, एकदम डिफाइंड आंसर मिलेगा, 3 द करेक्ट आंसर। ठीक है, अगर मैं x की जगह 2 रखता हूं, सॉरी x की जगह मैं 3 रखता हूं, तो भी मुझे देखो, अगर मैं x की जगह यहां पे 3 रखता हूं
तो मुझे मिलता है 3 का स्क्वायर 9 एंड 3 माइनस 2, 9 में से 4 गया 5, 3 2 में से 1, तो ये भी हमारा एक डिफाइन आंसर है। लेकिन हो क्या रहा है, जैसे जैसे मैं x की वैल्यू रखता जा रहा हूं मुझे एक डिफाइन आंसर मिल रहा है। लेकिन अगर मैं आपके सामने कहूं कि मैं x की वैल्यू 2 रख दूं, अगर मैं इन सबको हटा के x की वैल्यू सीधा सीधा 2 रख देता हूं इस फंक्शन के अंदर, x की वैल्यू 2 रखता हूं, तो मुझे क्या मिलेगा, 2 का स्क्वायर -4 अपॉन 2 माइनस 2, यानी कि 4 हो जाएगा, ये -4 हो जाएगा, और ये 2 में से 2 जाएगा 0, ऊपर भी 0 नीचे भी 0। तो आप मुझे बताइए, जैसे मैंने x की वैल्यू 2 रखी तो मुझे एक ऐसा आंसर मिला जो कि डिफाइन नहीं होता, जिसको इनडिटरमिनेट फॉर्म कहा जाता है, यानी कि 0/0। मैथमेटिक्स में 0/0 का कोई मतलब नहीं होता है, ठीक है। तो हमने देखा कि जब फंक्शन हमारे पास है ना, उस फंक्शन में जैसे ही हमने x की वैल्यू 2 रखी तो हमारा आंसर 0/0 आ गया, जो कि नॉट डिफाइन है। तो हमारा आंसर क्या है, नॉट डिफाइंड। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोगों ने ये कोशिश की यार, अगर 2 पे आंसर नहीं आ रहा है, 2 पे आंसर नॉट डिफाइंड आंसर आ रहा है, तो कोई तो आंसर होता होगा, क्योंकि लिमिट हमें यही बताती है। लिमिट ने ये सोचा कि अगर कोई भी वैल्यू रख रहे हैं तो उसमें कोई ना कोई तो आंसर होता होगा, ऐसा तो नहीं हो सकता कि नॉट डिफाइन आ जाए, है ना। तो यही एक ऐसी वैल्यू पर जिसपे आंसर नॉट डिफाइन आ रहा है, उसी वैल्यू पर वर्क करना ही लिमिट के अंदर आता है, ठीक है। तो लिमिट कहता है कि हमें एनालाइज करना होता है बिहेवियर ऑफ फंक्शन, हमें इस फंक्शन का बिहेवियर जानना है, कहां पर, 2 पर, लेकिन एग्जैक्ट 2 पर नहीं, क्योंकि 2 पे तो हमें पता लग गया नॉट डिफाइन आंसर है। तो 2 के नेबरहुड पॉइंटों पर, यानी 2 के आसपास चेक करना है हमें कि 2 के आसपास ये फंक्शन जो है वो कैसा बिहेव कर रहा है, ठीक है। और जब हम ये ढूंढ लेंगे कि कैसा बिहेव कर रहा है, वही हमारा कहलाएगा लिमिट, ठीक है। देखो अब हम इसको थोड़ा समझते हैं, ठीक है, एक तरीके से। मैंने आपके सामने वो फंक्शन लिखा हुआ है वापस, x² - 4 अपॉन x - 2। आप मुझे बताइए क्या हम 4 को 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। और a² - b² होता है a + b और a - b, और नीचे आपके पास हो गया x - 2, और इसको मैंने कैंसिल कर दिया, तो मेरे पास आ गया x + 2, ठीक है। ये मेरा एक फंक्शन आ गया सॉल्व करके। अब मैं ये जानना चाहता हूं कि 2 पर जो था वो नॉट डिफाइन आंसर था, अब मैं चाहता हूं कि 2 के नेबरहुड पॉइंटों पर इसका बिहेवियर चेक करना चाहता हूं। तो देखो मैं कैसे करूंगा। सबसे पहले देखिए, अगर आप नंबर लाइन में आपके सामने बनाता हूं नंबर लाइन, ठीक है, तो यहां मैंने 2 लिख दिया। अब 2 के नेबरहुड, नेबर तो ये इसके आस पड़ोस वाली वैल्यू हो गई ना, तो अगर मैं 2 से थोड़ा पीछे जाऊं तो यहां पर लगभग वैल्यू जो होंगी 2 से कम होंगी, जैसे 1.9 होगी, 1.99। अगर मैं राइट साइड में जाऊं थोड़ा नजदीक, तो यहां पर वैल्यू होगी 2.001, होंगी नहीं होंगी, क्योंकि राइट साइड से भी हम 2 के नेबर पर पहुंच सकते हैं और 2 के लेफ्ट साइड से भी 2 के नेबर पर पहुंच सकते हैं। तो 2 पर पहुंचने के हमारे पास 2 रास्ते हैं, या तो हम हमारे लेफ्ट हैंड साइड से LHS है ना, और या फिर हमारे कौन साइड से, राइट साइड से, या तो हमारे लेफ्ट साइड से या फिर हमारे राइट साइड से। दोनों तरीके से हम पता करना चाहते हैं कि 2 के जो नेबरहुड पॉइंट हैं उन पे क्या बिहेवियर चल रहा है इसका। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम जाएंगे लेफ्ट साइड से। कहां से जाएंगे, लेफ्ट साइड से, और जानने की कोशिश करेंगे कि उसका बिहेवियर कैसा है, ठीक है। तो मैं यहां लिखता हूं लेफ्ट हैंड लिमिट। देखो LHL का मतलब यहां पे है लेफ्ट हैंड लिमिट। हम लेफ्ट साइड से आ रहे हैं 2 के नजदीक, 2 पर नहीं जा रहे, 2 के नजदीक जा रहे हैं। तो मैंने यहां पे लिखा है, एक टेबल बना दी है मैंने आपके सामने, यहां मैंने आपके सामने एक टेबल बनाई है। देखिए यहां मैं लिख रहा हूं x और यहां मैं लिख रहा हूं fx। fx जो होता है, जैसे हम x की वैल्यू इसमें पुट करते हैं तो हमें जो आंसर मिलता है वो fx होता है, ठीक है। अब देखिए ये मेरा fx है, ठीक है। अब मैं ना लेफ्ट साइड से बढ़ रहा हूं 2 की तरफ, तो पहले मैं लेता हूं 1.7। क्या लेता हूं, 1.7। तो बताओ मुझे 2 तो नहीं है, पर 2 के पास है। देखो ये मान लो 2 है, तो यहां पर 1.7 है ना, हम ऐसे बढ़ रहे हैं, हम 2 की तरफ बढ़ रहे हैं।
तो 1.7 मैंने ले लिया, तो मुझे जब मैं 1.7 यहां रखूंगा तो मुझे मिलेगा 3.7। कितना मिलेगा? 3.7। मैं थोड़ा और नजदीक जाता हूं तो मुझे 1.8 मिल जाता है, और 1.8 रखने पे मुझे मिलेगा 3.8। ठीक है, अगर मैं थोड़ा और नजदीक चला जाऊं 1.99 पे चला जाऊं तो मुझे मिलेगा 3.99। मैं थोड़ा और नजदीक चला जाता हूं 2 के पास, जैसे कि यहां पर बिल्कुल चला जाता हूं, बिल्कुल नजदीक, बिल्कुल नेबर पे पहुंच जाता हूं, तो ये आएगा 1.999, तो मुझे मिलेगा 3.99। तो ये हो गया हमारे पास लेफ्ट साइड से पहुंचने का तरीका। तो मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूं कि आपने देखा कि जैसे हम लेफ्ट साइड से बढ़े किसकी तरफ? 2 की तरफ। पहले मैंने 1.7 लिया, फिर मैंने 1.8 लिया, फिर मैंने 1.99 लिया, फिर मैंने 1.999 लिया। तो मुझे जो आंसर मिलते गए वो सब डिफाइन आंसर मिलते गए। मुझे बताओ कोई भी मेरा आंसर ऐसा है जो नॉट डिफाइन है? नहीं है। तो इस बात को हम लिखेंगे कैसे? इस बात को हम लिमिट पे कैसे लिखेंगे? तो हम इसको ऐसे लिखेंगे कि लिमिट x टेंड्स टू 2, यानी कि इसका मतलब मैं आपको समझा चुका हूं, इसका मतलब होता है टेंड्स टू, और इसका मतलब होता है कि x वैल्यू 2 नहीं है, 2 के नजदीक है, 2 की तरफ बढ़ रही है। ठीक है, लेकिन हम 2 की तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन कौन सी साइड से बढ़ रहे हैं? लेफ्ट साइड से। तो हम इसके ऊपर नेगेटिव का साइन लगा देंगे। इसका मतलब है कि जो वैल्यू हम ले रहे हैं वो 2 से कम है, वो 2 से कम है, और 2 की तरफ बढ़ रहे हैं लेफ्ट साइड से। तो हमने देखा जैसे जैसे हम x की वैल्यू 2 की तरफ बढ़ाए जा रहे हैं लेफ्ट साइड से, तो जो हमारा जो फंक्शन है वो किसकी तरफ बढ़ रहा है बेटा? वो बढ़ रहा है 3.99, लगभग 4 होने की कोशिश कर रहा है। कितना होने की कोशिश कर रहा है? 4 होने की कोशिश कर रहा है। तो हमने देखा कि लिमिट x टेंड्स टू 2, जो fx है, जो फंक्शन है, वो हमें आंसर दे रहा है 4। क्या दे रहा है? 4। या फिर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं fx टेंड्स टू 4। इतनी बात सभी को समझ आ रही है कि जैसे हम x की वैल्यू 2 की तरफ बढ़ते गए लेफ्ट साइड से, तो हमारा जो फंक्शन है वो हमें देता है 4। ठीक है, अब हम यही काम अगर राइट साइड से करें, यही काम अगर हम राइट साइड से करें तो क्या होगा? मैं टेबल बना देता हूं आपके सामने। यहां मैं लिख रहा हूं x, यहां मैं लिख रहा हूं fx। अब मैं चाहता हूं कि मैं राइट साइड से बढ़ूं। ठीक है, अब मैं चाहता हूं कि यहां पे राइट साइड से हम बढ़े किसकी तरफ? 2 की तरफ। तो देखिए सबसे पहले देखो, ये मान लो नंबर लाइन है या 2 है। अब मैं राइट साइड से बढ़ने की कोशिश कर रहा हूं, तो मुझे बताइए दूर जो होगा वो 2.1 होगा, फिर उसके पास जाएंगे तो 2.01 होगा, उसके पास जाएंगे तो 2.001 होगा, है ना? जितना नजदीक जाएंगे वो 2 के पास पहुंचेगा। तो मैं सबसे पहले थोड़ा दूर से बढ़ाता हूं। पहले मैं लेता हूं 2.1। तो मैं जब 2.1 फंक्शन में रखूंगा, देखो मेरा फंक्शन है ये, तो मैं जब 2.1 रखूंगा तो मुझे मिलेगा 4.1। मैं थोड़ा और नजदीक जाऊंगा तो 2.01 रखूंगा तो मुझे मिलेगा 4.01। मैं थोड़ा और नजदीक जाऊंगा तो 2.001 तो मुझे मिलेगा 4.001। अगर मैं और नजदीक जाऊंगा तो 2.0001 और मुझे आंसर मिलेगा 4.0001। तो अब की बार हम जो लिमिट की तरफ बढ़े वो राइट साइड से बढ़े, और हम देख रहे हैं जैसे जैसे x की वैल्यू 2 की तरफ बढ़ रही है तो हमारा जो फंक्शन है वो भी किसकी तरफ बढ़ रहा है? 4 होने की कोशिश कर रहा है। तो हम इसको लिखते कैसे हैं? हम इसको लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 2। आपकी बार पॉजिटिव लगा रहा हूं क्योंकि पॉजिटिव का मतलब क्या हो गया? अब क्यों हम राइट साइड से आए हैं। ठीक है, तो जैसे x की वैल्यू 2 की तरफ बढ़ रही है तो हमारा जो फंक्शन है वो भी किसकी तरफ बढ़ रहा है? 4 की तरफ बढ़ रहा है। ठीक है, तो मुझे बताइए हमने लिमिट में किया क्या? हमने लिमिट में ये किया कि जिस वैल्यू पर वो नॉट डिफाइन दे रहा था आंसर, हमने उसके लेफ्ट साइड और उसके राइट साइड पे दोनों पे उसका बिहेवियर चेक कर लिया, और दोनों पे बिहेवियर चेक करने के बाद जो हमें आंसर मिला वो हमें एक डिफाइन आंसर मिल रहा है। ठीक है, तो यही होता है लिमिट। लिमिट का मतलब होता है इट इज अ ब्रांच ऑफ कैलकुलस इन विच वी एनालाइज द बिहेवियर ऑफ ए फंक्शन ऑफ इट्स नेबरहुड पॉइंट्स। जिस वैल्यू पर नॉट डिफाइन हो जाए उसके नेबरहुड पॉइंटों पे ही पता करना, उसका बिहेवियर ही कहलाता है लिमिट। ठीक है, और ये हमारे पास
लेफ्ट हैंड लिमिट हो गई और ये हमारी राइट हैंड लिमिट हो गई, और ये हमेशा दोनों आनी चाहिए बराबर। हमेशा लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर होनी चाहिए राइट हैंड लिमिट के। अगर ऐसा होता है तो उसकी लिमिट एग्जिस्ट करती है। लिमिट एग्जिस्ट कब करेगी? जब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बराबर होगी। ठीक है, अगर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बराबर नहीं हुई तो उसका मतलब ये है कि उस क्वेश्चन या उस फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। ठीक है, तो ये हो गया लिमिट का मतलब।